नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी की चाल उल्टी पड़ गई है? क्या नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बैकफुट पर ढकेला है और उन्हें इस बात की याद दिला दी है कि भूलिए मत, आपकी सरकार हम ही बचाए हुए हैं? एक ऐसी रिपोर्ट आज सामने आई है जिसमें शह और मात के खेल को समझेंगे तो नीतीश कुमार के सियासी स्ट्रेटेजी को भी समझ जाएंगे कि कैसे बीजेपी की बढ़ती हुई खतरनाक चाल को उन्होंने यूं पलट कर रख दिया है। दरअसल बिहार में एनआईए की एक रेड होती है और यह रेड किसी और के घर नहीं बल्कि सीएम नीतीश कुमार की करीबी मानी जाने वाली जदयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर एनआईए की रेड होती है। केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी, करोड़ों रुपए बरामद भी किए जाते हैं और फिर अचानक से आज एक रिपोर्ट आती है जिसके बाद सीबीआई उस एनआईए के ऑफिसर को अरेस्ट करता है जिसने मनोरमा देवी के घर पर छापेमारी की थी और कहा गया कि 20 लाख रुपए रिश्वत मांगने के चक्कर में वो फंस गए और सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट भी कर लिया है। अब बताइए, एनआईए मनोरमा देवी के घर छापेमारी करने किस संबंध में गई थी कि उनके बेटों का नक्सलियों से संबंध है? मैं यह नहीं कह रहा कि मनोरमा देवी एकदम पाक साफ हैं, एकदम साफ सुथरी हैं, कोई दाग नहीं है। उनके पति पर भी आरोप लगे थे और उनके बेटों पर भी नक्सलियों से संबंध के आरोप हैं और उनका जो एक बेटा रॉकी यादव है, रॉकी यादव पर आदित्य सचदेवा कांड में कहते हैं कि गंभीर आरोप लगे। जिला जज ने उन्हें सजा भी दे दी लेकिन बाद में हाईकोर्ट से वो बरी हो गए थे। खैर, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार के करीबियों पर जांच एजेंसियों का जब शिकंजा बढ़ने लगा तो फिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया होगा जिसके चलते अंत में एक केंद्रीय जांच एजेंसी पर दूसरे केंद्रीय जांच एजेंसी का शिकंजा कसना पड़ गया। आज की रिपोर्ट उसी से संबंधित है और फिर नीतीश कुमार ही बिहार में किंग बने घूमते हैं, वो यूं ही नहीं घूम रहे हैं, शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी समझ गए होंगे। यहां देखिए क्या कहा जा रहा है कि गया में एनआईए के डीएसपी अजय प्रताप, उनके साले हिमांशु समेत 3 को 20 लाख रिश्वत लेते सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ा है। 19 सितंबर को पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर एनआईए ने छापेमारी की थी। छापेमारी को डीएसपी अजय प्रताप लीड कर रहे थे। वो यूपी के चंदौली के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रेड के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने की बात सामने आई थी। बताया जाता है कि इस मामले को रफा दफा करने के लिए ये एनआईए के डीएसपी ने रॉकी यादव से 20 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर डील कर ली थी। अब यह सब कैसे हुआ? क्या एक डीएसपी को पता नहीं है कि वो नीतीश कुमार की करीबी मनोरमा देवी के घर में रेड करने गए थे और फिर उनके साथ ही मामला रफा दफा करने के लिए घूस मांग बैठे और फिर उनके ही परिवार के लोगों ने मुखबिरी करके उन्हें गिरफ्तार भी करवा दिया? क्या यह सब कुछ आसानी से हुआ या फिर एनआईए के ऑफिसर की मंशा पर और एनआईए के कार्रवाई पर संदेह व्यक्त कराने और मनोरमा देवी के फैमिली को फिर से सेफ करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए गए? यह आरोप लग रहे हैं कि आखिर सीबीआई ऐसे मौके का इंतजार कर रही थी, उन्हें सूचना मिली और उसने एनआईए के उस डीएसपी को अरेस्ट कर लिया। अब इसे आप कैसे जोड़ के देखेंगे? क्या नीतीश कुमार को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा किया जा रहा था कि पहले संजीव हंस, जिन पर तो खैर गंभीर आरोप, मैंने कहा कि इनके अफसर चलिए दागी हैं, बहुत दागी हैं, इनके संजीव हंस पर तो यौन शोषण के आरोप हैं और फिर उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी की बात आ रही है और फिर उन पर छापा भी पड़ा। संजीव हंस भी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते रहे हैं और फिर मनोरमा देवी भी करीबी मानी जाती रही हैं। इससे पहले नीतीश कुमार के कई नेताओं के करीबियों पर भी जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसा
और उसके बाद नीतीश कुमार केंद्र में नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े समर्थक के तौर पर खड़े हो गए, सबसे बड़े एनडीए पार्टनर बनकर वहां खड़े हुए और उन्होंने कहा कि चलिए आपकी सरकार हम चलाएंगे, और वो फिर समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जब विधानसभा के चुनाव नजदीक आने लगे हैं तो नीतीश कुमार पर फिर खबरों पर खबरें आने लगी कि वो क्या पलटी मारने वाले हैं, क्या आरजेडी में फिर से उनका स्वागत हो जाएगा। मन बदल रहा है क्योंकि उन पर पलटू राम होने के आरोप लगा दिए जाते हैं, और जो उन्हें कोई पलटू राम कहता है तो उनकी सदस्यता भी छीन लेते हैं। तो खेल क्या है, आखिर खेल क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा मनोरमा देवी के बारे में। मनोरमा देवी का बैकग्राउंड क्या है, एनआईए कैसे पहुंची, फिर सीबीआई की एंट्री कैसे हो जाती है, और जिस कंपनी के बारे में यहां पर जानकारी मिली है, जो मनोरमा देवी की कंपनी है, 100 करोड़ की कंपनी है, उसके टैक्स पेमेंट को लेकर भी यहां पर चर्चा है कि वो नंबर 1 है टैक्स पे करने में भी। फिर भी एनआईए सीबीआई की एंट्री होती है। जरा देखिए पहले अपने स्क्रीन पर कौन है मनोरमा देवी। जदयू से एमएलसी रह चुकी हैं, यानी नीतीश कुमार की पार्टी से। 2020 में जेडीयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई। उसके बाद बड़े बेटे रॉकी यादव पर रोड रेज में गया के आदित्य सचदेवा की हत्या का आरोप लगा था। निचली अदालत ने उसे सजा भी सुनाई थी। इसी केस में छापेमारी के दौरान मनोरमा देवी के घर से शराब तब बरामद हुई थी। आदित्य सचदेवा हत्याकांड में हाईकोर्ट से रॉकी यादव बरी भी हो गया था। ये तो मनोरमा देवी के बेसिक बैकग्राउंड है, लेकिन इनके पति बिंदी यादव के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। बिंदी यादव के नक्सलियों से कनेक्शन का दावा किया जाता रहा है। तो यहां पर समझते हैं उस बैकग्राउंड को। क्यों मनोरमा देवी के घर पहुंची एनआईए? कहा जा रहा है कि पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव उर्फ बिंदेश्वरी यादव थे। बिंदी यादव की नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने को लेकर गिरफ्तारी हुई थी। उसकी गाड़ी से भारी तादाद में कारतूस मिले थे। बिंदी यादव के खिलाफ देशद्रोह का केस भी दर्ज किया गया था। बिंदी यादव की मौत हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही टिकारी में एनआईए ने रेड की थी। सूत्रों के अनुसार रेड में पकड़ाए 2 लड़कों ने मनोरमा देवी का नाम लिया था। इसी बीच एनआईए को एक मोबाइल मिला था। सूत्र के मुताबिक इसमें लगा सिम कार्ड मनोरमा देवी के नाम से लिया गया था, और इसी आधार पर ये एनआईए वाले पहुंच गए इनके यहां छापेमारी करने के लिए कि नक्सलियों को क्या यह फंडिंग करते होंगे, क्या मामला है। फिर सीबीआई की एंट्री हो जाती है। कहा जा रहा है कि 100 करोड़ की कंपनी है रमिया कंस्ट्रक्शन। बिंदेश्वरी यादव के नाम से रमिया कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो 100 करोड़ की है। अब यह कंपनी जदयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी और उनके 2 लड़के चलाते हैं। इस साल 14 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुई है। 3.5 करोड़ रुपए इस साल इनकम टैक्स भी पे किया है। जिले में सबसे अधिक टैक्स पे करने वाली कंपनी के तौर पर ये अब जाने जाते हैं। इसके बावजूद एनआईए की जब रेड होती है तो इनके यहाँ पैसे मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी है, नीतीश कुमार की करीबी भी हैं, बेटा हाईकोर्ट से भी बच जाता है, और फिर एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियां उनके पीछे पड़ जाती हैं। जब पीछे पड़ती हैं तो पीछे से सीबीआई की एंट्री हो जाती है। ये अपने आप में एक विवादास्पद घटनाक्रम क्या आपको नहीं लग रहा कि इतना आसान कैसे कि एनआईए जैसी प्रतिष्ठित संस्था का कोई डीएसपी यूं ही घूस लेने में गिरफ्तार हो जाए? या फिर क्या नीतीश कुमार ने नकेल कसने की कोशिश की? क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी भाजपा को यह याद दिलाने की कोशिश की कि भूलिए मत, आप अपनी हदें भूल रहे हैं, हम आपके केंद्र में सत्ता में भागीदार हैं, हमारी वजह से आपकी सरकार चल रही है। तो फिर हमारे ही करीबियों पर अगर जांच एजेंसियां दौड़ाते रहेंगे हमें कंट्रोल करने के लिए, तो फिर मुश्किल तो हम भी खड़ी कर सकते हैं। केंद्र की सत्ता ही गिरा दे तो क्या होगा? नीतीश कुमार अगर यह हिम्मत कर ले तो क्या होगा? और इस बात का एहसास जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह को बीच बीच में कराया जाता है
तो फिर उनको अपने कदम पीछे भी खींचने पड़ते हैं। अब जैसे एनआईए को इसके लिए बदनाम ही क्यों ना करना पड़ जाए। अब इसमें क्या साजिशें हैं, या तो सीबीआई जांच करके बताए। समय समय पर एक आध अफसर की गिरफ्तारी होती रहती है, कभी ईडी का कोई अफसर पकड़ा जाता है, लेकिन यहां एनआईए के डीएसपी को पकड़ा जाना सामान्य नहीं है। यह क्या इसीलिए हुआ है कि भाई कम से कम इन्हें पकड़ो, मैसेज दो कि एनआईए यहां पर दुर्भावना से मनोरमा देवी को टारगेट करने पहुंच गई थी। लिहाजा सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद एनआईए की अकड़ कमजोर हो जाएगी और फिर भले एनआईए बदनाम हो जाए लेकिन मनोरमा देवी सेफ हो जाएंगी, नीतीश कुमार के तमाम सिपह सलार सेफ हो जाएंगे और नीतीश कुमार मजे में बिहार की सियासत करते रहेंगे। कहीं ना कहीं पूरी कार्रवाई की शुरुआत राजनीतिक रंग से ओतप्रोत है। तो फिर नीतीश कुमार चाहते तो इनके यहाँ भी जो निगरानी विभाग है, जो एसीबी है, आर्थिक अपराध इकाई है, ये सब भी कोई जाकर गिरफ्तारी कर सकते थे, लेकिन यहां पर जानबूझकर नीतीश कुमार ने एक प्लान किया और इस प्लान में यह तय किया गया कि क्यों ना केंद्रीय एजेंसी को केंद्रीय एजेंसी के सहारे ही दबोचा जाए और यह मैसेज देने की कोशिश की जाए कि यह सब कारनामा केंद्र का है। यहां नीतीश कुमार अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, बीजेपी को सिर्फ अपनी प्लानिंग से बैकफुट पर ढकेल रहे हैं। मतलब आज भी बिहार की सियासत में नीतीश कुमार उतने ही प्रासंगिक हो गए हैं और बीजेपी रह रहकर कोई भी चाल चलती है, नीतीश कुमार के आगे उनकी एक न चलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।